अब हम यूज़र ने इंटर किया हुआ नंबर प्राइम नंबर है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। इसके लिए आप पहले तो अपना ब्लूजे का कंपाइलर ओपन कीजिए और उसके अंदर न्यू क्लास पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर प्रोग्राम का नाम या क्लास का नाम लिखिए। मैंने यहाँ पे प्राइम चेक नाम दिया है। तो ये बनने पर यहाँ पे इस तरह से आइकॉन दिखाई देगा, उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दीजिए। और फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये प्रोग्राम आपको दिखाई देगा, इसको आप कॉपी करके अपने कंपाइलर में पेस्ट कर लीजिए और यहाँ से सेव कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम यहाँ पे कैसे हम लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर माने क्या? प्राइम नंबर यानी वो नंबर जो सिर्फ उसी नंबर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरह से, यानी बिना किसी शेष बचे हुए। अगर उसे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन ये टेक्निकली इनकरेक्ट है, यानी कि प्राइम नंबर को हम दो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, हम उसे एक से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, 3 डिवाइडेड बाय 1 जो है उसका आंसर आएगा 3 और रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। 3 को 3 से भी डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1 और रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हम दो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो हम 1 से डिवाइड करेंगे और फिर स्वयं उसी संख्या से उसको डिवाइड करेंगे, तब जो है रिमाइंडर आएगा 0, यानी शेष जो है 0 आएगा। तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो विशेषता है, इसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम के लॉजिक के रूप में यहाँ पे कर रहे हैं। प्रोग्राम का जो लॉजिक होता है जिसके आधार पर हम ये प्रोग्राम बनाते हैं वो यह है। 2 बार इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं ताकि उसका रिमाइंडर जो है 0 आएगा। इसके लिए हम एक स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करेंगे जावा में, import java.util.scanner। चूँकि इस प्रोग्राम में हमको यूटिलिटी पैकेज से सिर्फ स्कैनर क्लास की ज़रूरत है, इसलिए पूरा का पूरा यूटिलिटी पैकेज इंपोर्ट करने के बजाय हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, import java.util.scanner। और उसके बाद में पब्लिक क्लास प्राइम चेक, ये हमारे क्लास का नाम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्कैनर एक्स इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हमने कई बार इसको देखा है। ये हम स्कैनर का नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर यूज़र को हम मैसेज देंगे सिस्टम आउट प्रिंट एंटर ए नंबर, इंटीजर एन इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। इस जगह पे यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया हो, जो भी इंटीजर नंबर एंटर किया हो, वो ये मेथड जो है नेक्स्ट इंट नाम की, ये एक्सेप्ट करेगी और फिर उसको इंटीजर एन में इसको स्टोर करेगी। यहाँ पे हम एक और एडिशनल वेरिएबल तैयार कर रहे हैं, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0। और फिर हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू यन। यन क्या है? यन वो संख्या है जो यूज़र ने इंटर की है, आई डबल प्लस। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इफ़ एन मॉड आई इक्वल्स 0, आई जो है वो 1 से लेके जो संख्या है मैक्सिमम उस तक इंक्रीमेंट होगा। तो हर एक संख्या को 1 से लेके उस संख्या तक हम इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि शेष इसका 0 कितनी बार आता है। अगर शेष 0 आएगा तो हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। काउंट पहले 0 है, अगर ये 2 बार जो शेष है 0 आएगा तब काउंट जो है 2 हो जाएगा। क्योंकि प्राइम नंबर की विशेषता ये है कि अगर हम 1 से उसको डिवाइड करना शुरू कर दें तो एक बार तो 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद में स्वयं उसी संख्या से डिवाइड होगा ताकि रिमाइंडर 0 आए। तो हर एक प्राइम नंबर 2 बार डिवाइड किया जा सकता है पूरी तरह से, तो काउंट जो है 2 आएगा। हर एक प्राइम नंबर का जो काउंट है इस प्रोग्राम के अंदर वो 2 आएगा। तो यही हमारे प्रोग्राम का लॉजिक है, मेन लॉजिक। इस प्रोग्राम को आप कई अन्य लॉजिक से भी बना सकते हो। अगर आप इंटरनेट पे प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम देखोगे तो आपको इसे कई अलग अलग तरीके से लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। उसमें से ये सबसे आसान लॉजिक मुझे लगा, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो काउंट अगर 2 होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन इज़ ए प्राइम नंबर, एल्स अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो नॉट ए प्राइम नंबर। उसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने जो स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको हम क्लोज़ करते हैं और फिर इसके बाद
ये मेन ब्लॉक यहाँ पे क्लोज़ होता है और फिर जो क्लास का ब्लॉक है वो यहाँ पे क्लोज़ होता है। अब हम इसको सेव कर लें और कंपाइल करें। देखें क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। उसके बाद में प्रोग्राम के आइकॉन पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, फाइंड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स और फिर ओके पर प्लेस कीजिए। तो ये प्रोग्राम में सिर्फ एक ही इनपुट, एक बार ही हम इनपुट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 11 लिखूँगा। 11 एक प्राइम नंबर है, आपको पता है। एंटर करें तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर मिलता है कि 11 इज़ ए प्राइम नंबर। अब हम प्रोग्राम को दोबारा रन करें। इस बार मैं 15 लिखूँगा, 15 जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हमको करेक्ट आंसर मिलता है 15 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। इसको और एक बार हम रन करके देखें। इस बार मैं 17 लिखूँगा, 17 भी एक प्राइम नंबर है। 17 इज़ ए प्राइम नंबर। तो इस तरह से हमने प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम एक लॉजिक का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे लिखा है। अगली बार हम इस प्रोग्राम को अन्य लॉजिक से भी बनाकर देखेंगे।